बृजेंद्र सिंह पर दुष्यंत चौटाला ने अब निशाना साधा। बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि दर दर पर जाकर दुआ बदलते हैं, लोग खुद नहीं बदलते, खुदा बदलते हैं। दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है। ये देखिए, पोस्ट किया गया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से। उन्होंने लिखा, दर दर पर जाकर दुआ बदलते हैं, लोग खुद नहीं बदलते, खुदा बदलते हैं। ये देखिए, इस पोस्ट के जरिए दुष्यंत चौटाला ने बृजेंद्र सिंह पर निशाना साधा। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करें हम यहाँ पर। ढींगरा साहब, स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है। ढींगरा साहब, मुबारक हो आपको। बीजेपी का दामन छोड़ बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए हैं वापस। आपके लिए तो अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए कितनी नुकसानदेह होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन किस तरह इस्तकबाल करेंगे बृजेंद्र सिंह? देखिए, जिस तरह से एक्स सेंटिस्ट एमएलए जो है, एक्स बीजेपी और दूसरी पार्टियों द्वारा एमएलए कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, इसी तरह से आज बृजेंद्र सिंह भी भाजपा की कुरीतियां देखकर आज जो है कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। उनका स्वागत है। लेकिन बात यह है साथ साथ कि ये केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में हड़कंप है, क्योंकि भाजपा ने जो 9.5 साल 10 साल में जो काम किए हैं, उसमें जो उन्होंने कहा था कि हम 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे, जो वायदे किए थे जनता के साथ, उन जनता के वायदों के पूरा नहीं कर पाए। इसलिए जितने भी नेता हैं उनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है, और इसलिए बड़े बड़े नेता अंदर से दुखी हैं। और वो इसी इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि कई और नेता पद छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ये इसका अभी स्टार्टिंग है, समझ लीजिए कि अभी पहले 37 एक्सएमएलए ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस, और ये जो है एमपी साहब अभी जो बड़े नेता है ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी इस्तीफे दे देके ज्वाइन करने की बारी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये इलेक्शन से पहले ढींगरा साहब, खैर ये तो सिलसिला दोनों तरफ से ही जारी है। अगर आपके पास कोई कहीं से छोड़कर आया तो आपके लोग भी जा रहे हैं दूसरी जगह पर, और चुनाव के मौसम में खासतौर से ये सब अक्सर देखने को मिलता है। ढींगरा साहब, आएंगे आपके पास। वीरेंद्र चौहान साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल मुमताज जी, आपकी आवाज बेहतर आ रही है मुझे। चौहान साहब, बृजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद है आपके, उन्होंने आपकी पार्टी को अलविदा कह दिया है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक कारण थे, वैचारिक तौर पर मैं सहमत नहीं हो रहा था पार्टी से। हालांकि उन्होंने पार्टी आलाकमान का शुक्रिया कहा। हरियाणा में आपके लिए किस हद तक का नुकसान है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को, उनके पुत्र को, उनकी श्रीमती जी को वो सम्मान दिया जो उन्हें उस कांग्रेस में नहीं मिल पाया था, जिस कांग्रेस में वो भाजपा में आने से पहले लंबे अरसे तक थे। भारतीय जनता पार्टी में जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, लीडरशिप से प्रभावित होकर वो आ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि टिकट की शर्त पे आ रहा हूँ, टिकट मिलेगी तो हम रहेंगे, गठबंधन होगा तो चले जाएंगे। ये व्यक्तिगत बातें होती हैं, ये व्यक्तिगत हित की बात होती है। उन्होंने आज भाजपा छोड़ते हुए अपने व्यक्तिगत हित अहित को देश और पार्टी के हित से बड़ा समझा है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी में देश सबसे पहले माना जाता है, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो अगर असहमत थे, असहज थे तो आते ही नहीं हमारे यहाँ, इतने दिन रहते ही नहीं हमारे यहाँ। वो अगर गए हैं तो उनका जो वहाँ की स्थानीय समीकरण उनको फिट नहीं बैठ रहे थे, और अच्छा रहता वो पार्टी में बने रहते, पार्टी उनको सम्मान दे ही रही थी, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी उनका कोई निरादर होने वाला था। परंतु तो चौहान साहब, अगर मुकम्मल तौर पर सम्मान मिल रहा था बृजेंद्र सिंह को, और आपको लगता है कि हर वो चीज उन्हें दी जा रही थी जो कांग्रेस में इससे पहले उनको नहीं मिली थी, तो कुछ तो वजह रही होगी। कहते हैं यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। खुले में है, वजह खुले में है। वो डिस्कम्फर्ट था उनका, अब उनकी अपनी सीट को लेकर, वहाँ जो गठजोड़ पार्टी का हुआ उसको लेकर खुले में ही वो लोग कह रहे थे। और वो मैं फिर कह रहा हूँ, वो उनका व्यक्तिगत मामला था। वो व्यक्तिगत हित को पार्टी और देश के हित से आगे रखने लगे हैं। जब आए थे भाजपा में तो ये कह करके आए थे कि देश हित ऊपर है, देश के हित के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, इसलिए हम आ रहे हैं। जी, देश के लिए आए थे, व्यक्तिगत हित के लिए चले गए।
हमें तो इसमें इतना ही कहना है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत इसमें कोई नुकसान होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज देश की जनता, हरियाणा की जनता इसलिए खड़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी वो भारत माता की जय को सबसे ऊपर रखते हैं, भारत को सबसे ऊपर रखते हैं, राम को, भारत की संस्कृति को सर्वोपरि मानते हैं। कांग्रेस, ठीक है चौहान साहब, हम कांग्रेस का रुख करेंगे एक बार फिर। केवल ढींगरा साहब, आप अभी बहुत खुश हो रहे हैं कि वापसी की है विजेंद्र सिंह ने, इससे पहले भी कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन कुछ शिकायत रही होंगी उनको, तभी उन्होंने उस वक्त आपकी पार्टी का दामन छोड़ा। अब इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं कि अब वापस आएंगे तो फिर लंबे वक्त के लिए आएंगे? हो सकता है एक बार फिर से 4 दिन की चांदनी साबित हो। इन्होंने टिकट नहीं दी मान लीजिए तो क्या होगा, जरा पूछ लिया क्या इन्होंने उनसे? देखिए, ब्रजेंद्र सिंह जो है वो हमारी पार्टी में नहीं थी, वीरेंद्र सिंह थे। हाँ, उनके पिता थे। हाँ सुनिए ना, मेरी बात सुनिए पूरी। उनके पिता थे, उनकी माता थी। ब्रजेंद्र सिंह कोई अलग से थोड़ी थे। अरे भाई सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी अजीब दलील क्यों देते हो? चौहान साहब, हम जवाब ले लेते हैं, ढींगरा साहब का जवाब ले लेते हैं। जी ढींगरा साहब, उनको आदत है ऐसे बीच में टिक। फरमाइए ढींगरा साहब, फरमाइए। सुनिए, अभी ब्रजेंद्र सिंह ने अपना खड़गे जी के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा मैं भाजपा के में असहज महसूस कर रहा था उनकी नीतियों के ऊपर। कौन सी नीतियां थी? किसानों के साथ दुर्व्यवहार। उन्होंने बोला है, आप निकाल के देखिए, उन्होंने यही कहा है कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने ये कहा कि जो खिलाड़ी थे उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया इस सरकार ने। उन्होंने ये कहा कि जो देश के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उससे मैं असहज था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कुछ था, करते कुछ है। इन्होंने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, खिलाड़ियों के साथ किया, इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ किया, धोखा किया। इस वजह से वो पार्टी छोड़ रही है। तो ये ब्रजेंद्र सिंह का बयान है, वीरेंद्र सिंह का नहीं है। और जब वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ करके गए थे तो ब्रजेंद्र सिंह को टिकट भाजपा में डायरेक्ट मिली थी। वो पहले कांग्रेस में नहीं थे, उस समय वो आईएएस ऑफिसर थे। लेकिन जब वो गए, उनको टिकट मिली हिसार से, वो सांसद बने बीजेपी के। लेकिन उन्होंने बीजेपी की सांसदशिप से इस्तीफा दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं असहज महसूस कर रहा था जिस तरह से किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है बीजेपी, जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ कर रही है, जिस तरह की हरियाणा की जनता के साथ कर रही है। तो उन्होंने अपना इस्तीफा इसलिए दिया है। और ये ना माने तो नहीं माने, इनकी मर्जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे ही पूरे देश में हड़कंप है। बीजेपी की कुरीतियां पूरे देश के अंदर है। इस तरह से बीजेपी को छोड़ने वालों के तांता लगेगा। अभी लाइन ठीक है ढींगरा साहब, ये तो खैर सिलसिला चल ही रहा है, आप दोनों ही तरफ से चल रहा है। आपके लोग उधर चाहते हैं गाये बिगाए। जब राजनीतिक माहौल उरूज पर होता है तो इस तरह की चीजें आम होती हैं। मुझे केवल ये कहना है कि कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ नहीं है इतराने के लिए। कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और एक डूबते हुए जहाज में अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र, उनका परिवार बैठ रहा है तो उनको शुभकामनाएं। कांग्रेस को हरियाणा के चुनाव में भी और केंद्र के चुनाव में भी, राष्ट्र के चुनाव में भी 2024 में लंबा चौड़ा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र को या उनको टिकट कांग्रेस दे देगी क्या, इसकी गारंटी पर वो गए हैं तो भी, और वो लड़ ले चुनाव तो भी हासिल कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का अर्थ है 0/7। इंकार करते रहिए। 0/7। ठीक है ढींगरा साहब, चौहान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। ये वक्त पर छोड़ते हैं अभी कि डूबता जहाज कौन सा है और कौन किसके लिए मुफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा के लिए।